स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 7 मैथ्स चैप्टर 2। पार्ट कितना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का? या चलो नोट्स वाला है तो मैं नहीं करता नोट। हाँ 2 होगा। मैं नोट्स के अकॉर्डिंग क्या कर दे रहा हूँ, 7 ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब अपलोड करेंगे तो इसमें नोट्स अलग से लिखते हैं। ठीक है, बातें नहीं। देखो देखो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में क्या समझना है, कुछ कुछ नई चीजें मिलेगी आपको देखने के लिए। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में फ्रैक्शन होता क्या है? वर्ड फ्रैक्शन डेराइव बाय प्रैक्टिस। इससे इसका मतलब होता है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट अ होल नंबर consisting of a number of equal part out of a whole। एक मतलब इक्वल पार्ट अगर हो तो देखो जरा देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। एक रिप्रेजेंट करेगा एक होल का कुछ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ अ होल। कोई एक होल में कुछ 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 क्या होंगे, अलग अलग पार्ट्स। क्लियर? स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। एक पिज्जा है यहाँ पर, स्लाइसेस किया ये इसको हमने कितने में किया? मतलब 4 पार्ट में। इसको हमने कितने में किया? 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट में किया है। 1 2 3 4 5। तो देखोगे हर एक पार्ट क्या कहलाएगा इसमें? 1/5। इसमें 4 बारी किया था, इसमें हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/। क्लियर है? मतलब 4 में से वो एक हिस्सा है, ये 5 में से ये एक हिस्सा है। क्लियर है? अब देखोगे यहाँ पर 10 30 में ये क्यों लिख दिया गया? चलो नो अबाउट आगे चलते हैं। यहाँ पर टू नो मोर अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में और समझने के लिए ये वाला बता दिया है। देखो फ्रैक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में क्या फ्रैक्शन एक अच्छा रोल प्ले करता है? जैसे देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन यू विल कम अक्रॉस रियल लाइफ। आप देखते हो यू हैव टू विलिंगली और अनविलिंगली। क्या बताया? विलिंगली मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए शेयर दैट यमी पिज्जा। यमी पिज्जा शेयर करते या नहीं करते? चाहते या ना चाहते। एक बारी में पूरा खा जाते हो बिना स्लाइस किए? खाया नहीं ना अभी तक, खा जाएंगे। कौन बड़ा हम दे रहे हैं? दे ही नहीं रहा हूं तो खा देंगे कैसे? ये अगर अगर 4 5 लोग बैठे हुए हो तो शेयर तो करना पड़ेगा ना। अब नहीं करोगे तो भाई बुरी बात है इसमें। तो आपको अमंगस्ट आर फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर करना पड़ता है। 3 people और स्लाइस। ठीक है, 3 people और स्लाइस। इफ यू लर्न एंड विजुअलाइज, अगर विजुअलाइज करोगे फ्रैक्शन इन इजी इजी वे में तो इट विल बी मोर फन एंड एक्साइटिंग। ये बहुत ज्यादा फन और एक्साइटिंग है। स्लाइस ऑफ एन एप्पल। ठीक है, एप्पल का एक स्लाइस अगर करते हो, काटते हो, है ना, स्लाइस कहते हैं उसे। इनटू 2 पार्ट्स में अगर काटते हो तो देन ईच पार्ट ऑफ द स्लाइस्ड एप्पल विल रिप्रेजेंट 1/। कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट? अ फ्रैक्शन 1/2। अगर एक सेब है, ठीक है ना, ऐसे है सेब, ठीक है, तो ये जो सेब है उसको कट किया तो ये वाला और ये वाला दोनों, ये भी 1/2 है और ये भी क्या है? 1/2 है। क्लियर है? पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन्वॉल्व्स 2 पार्ट्स। ठीक है, इंक्लूड 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये वाला क्या हो जाता है? ऊपर वाला, नीचे वाला, सब पड़ा हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर अपर पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शन के, रिप्रेजेंट करता है वो भी सेक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या रिप्रेजेंट करता है याद रखो, ये सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब टोटल है कितना? ऊपर वाले में हमने ये पहले वाले पिज्जा का कितना पार्ट किया था? 4 किया था। ये ना बोलो 1/4। कितनी बार पार्ट? पार्ट कितना था? 4 था। तो यहाँ पे नीचे जो रहता है वो क्या डिसाइड करता है? टोटल। टोटल ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला ऊपर वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। ना देखना, एग्जाम्पल 3/4 इज अ फ्रैक्शन, देन 3 क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा?
ये n है और ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन सिमिलर टू रियल नंबर की ही तरह एंड द होल नंबर की तरह a fractional number also holds some of the important property। ये क्या करता है, प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन, रियल नंबर और होल नंबर की तरह फ्रैक्शनल नंबर भी रहता है, वो क्या होल्ड करता है, कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है, प्रॉपर्टीज मतलब जगह, प्रॉपर्टी मतलब खासियत, प्रॉपर्टी मतलब वो भी होता है, प्रॉपर्टी वो भी होता है जगह। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds true for fractional addition and multiplication। देखोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी जल्दी बताते हैं, इसको आगे बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है बहुत आसान, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बार बार इसको डिस्कस करें, पहले भी बताया है। The identity element of fractional addition is zero। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन इज जीरो, the fractional multiplication is वन। मतलब जीरो से अगर तुम जीरो अगर ऐड कर दो तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, वन अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ चेंज नहीं होता, यही कहा। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ए बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, डी बाई ए। यहाँ ए बाई बी है और यहाँ क्या डी बाई ए होता है, मतलब उल्टा कर दो मल्टीप्लिकेटिव, वेयर ए और बी क्या है, नन जीरो एलिमेंट। नन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो नहीं, नन जीरो एलिमेंट मीन्स फ्रैक्शनल नंबर ओबे, फ्रैक्शनल नंबर्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ऊपर में कर रहे थे ना, एक बारी को मल्टी दोनों से किया था मल्टीप्लाई, दूसरी बारी में दोनों से मल्टीप्लाई किया था या नहीं, तो यही होता है मल्टी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव क्या, ओवर एडिशन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है देखो, चल जाता है बेस्ड ऑन property based on the property of numerator and denominator, fractions are yeah subdivided into different types। देखो प्रॉपर इम्प्रॉपर कहा सकते हैं, मिक्स्ड, लाइक लाइक, है ना, और इक्विवेलेंट फंक्शन, इस तरह से और भी पढ़ाया गया है, इस तरह से किया जाता है। देखो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं इसमें। तो प्रॉपर्टी यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोस वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, के बता चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, इससे होगा तो डिनोमिनेटर से होगा, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ होल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर पार्ट होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर होता है और प्रॉपर, याद रहेगा, जर और प्रॉपर। यहाँ देखो ये वाला क्या कौन सा पार्ट है, अभी बता रहे इंटीजर पार्ट होता है, दूसरा ये 2/3 ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, तो प्रॉपर ये इंटीजर आई, इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है, ऐसे है, जेड से, ठीक है, इंटीजर पे। अब देखो ना एक सेकंड, जेड से किया जाता है, हाँ सर, हाँ सर, आप जेड से होते हैं क्योंकि वही सर जेड से, इसमें हाँ हाँ हाँ, सही है, इसलिए क्योंकि आ, इसमें क्या बताया था एक बार, नहीं नहीं, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है ना, तो ये जेड ही होगा। आई से भी किया जाता है, क्यू से भी किया जाता है। देखो दीज आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, चलो चलो आ जाएगा, सही है। ना खाओ आप हाँ हाँ पढ़वाया भी तो है तो पहले कंसिडर से। देखो लाइक, लाइक फ्रैक्शन और दोस फ्रैक्शन एज नेमली, इसमें क्या सजेस्ट दैट आर अलाइक, जो कि सेम जैसा दिखेगा। मतलब क्या,
मतलब क्या, नीचे वाला सेम होना चाहिए, नीचे वाला फॉर एग्जाम्पल 1/2 ये कट के 1/2 ये भी तो हो जाएगा, ठीक है, दे आर अलाइक सिंस यू आर सिंपली मैथमेटिकली यू कैन गेट द सेम फ्रैक्शन। तो ये रैशनल फ्रैक्शन होता है, असल में सिर्फ यही नहीं होता है लाइक, ठीक है ना, और भी बहुत सारे नंबर हैं, मतलब नीचे वाला सिर्फ 1/2, 1/2, 3/2, तो ये भी क्या हो जाता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक में डिफरेंट होगा। क्लियर? इक्विवेलेंट असल में ये होगा जो तुम्हें इसमें बताया जा रहा है ना, ठीक है, असल में इसका फ्रैक्शनल वैल्यू अगर सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि देखना, टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ईदर ऑफ द थ्री फ्रैक्शन आर इक्वल टू वन अदर। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन अगर कर दोगे ना, सिंप्लीफाई कर दोगे उससे, ऐसे देखो 4/2 है और यहाँ पर 6/12 है, इसको काटो, 2 से कट किए, उल्टा नहीं, 2/4 कर देते हैं, तो यहाँ 1 से कटा और ये 2 से, तो 1/2 हो गया, यहाँ करते 1/2, तो यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्टेंड करने के लिए बताया था 2 से 3 से, सब याद है ना? नहीं याद है भैया तो फिर परेशानी है। फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, अगर ऊपर में 1 होगा दैट मीन्स वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अगर ऊपर 1 होगा तो बोलो अकमल, यूनिट फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? बहुत जल्दी बेल लग जाता है। देखो यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन, 1/2 ऑफ द होल 1/2 कहते हैं, 1/3 ऑफ द होल 1/3 और 1/4। ये भी क्लियर है? इसमें का हर एक पार्ट 1/4 है। अगर इन दोनों को खाली लिया जाए तो 1/2 होगा, इसको अगर कट करके हटा देते हैं तब, है ना, अगर सेमी सर्कल लिया जाएगा तब। क्लियर है? आगे देखना, रिप्रेजेंटिंग दी फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे समझोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन को, अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर। अरे यार कितनी बार बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है इसमें, सेपरेटेड बाय अ लाइन, उसको सेपरेट किया जाता है एक लाइन के मदद से, द नंबर ऑन टॉप ऑफ द न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर 334 है ना, विच बेसिकली 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, यहाँ पे असल में ये 3/4, ये 3/4 नहीं है, 3/4 है, तो कहा जा रहा है क्या, थर्ड, है ना, थर्ड पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल डिवीजन, 4 इक्वल डिवीजन। यहाँ पे ऊपर वाले में भी जो लिखा होता है ना वैसे ही था, यहाँ पे 1/2 होता है, ठीक है, इसको ऐसे देख लो, 1/2, 8/9, है ना, 8/9, और यहाँ पे कुछ अलग है, अपने हिसाब से डाल देना, है ना। क्लियर है? तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ, अगर इसे होल बना दूं तो ऐसे होगा, हो सकता है ये, नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि ऊपर पड़ा है, कभी भी रहता है तो प्रॉपर रहता है, इसे मुझे 1 देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, लेकिन 5 नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगा तो ये कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा, है ना। देखो फ्रैक्शन नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वी हैव ऑलरेडी लर्न टू रिप्रेजेंट नंबर्स को, जैसे 0 है, 1 है, 2 है ना, -1 -2, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। 0 होगा, तो इधर ध्यान दो अकमल, 1 2 3, और उल्टे साइड में क्या हो जाएगा, है ना, ये फर्दर एक्सपैंड होता रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट 1/5 or 3/5 part of the whole, then it can be represented as shown in below। इन below figures देखोगे कैसे, तो 0 से लेकर हमने कहाँ तक किया, 1 तक, ये 1/5 है, और क्या है ये वाला 2/5 है, जो ऑब्वियसली 3/5 है, ये क्या हो जाएगा 4/5,
फाइव ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, तो दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे अगर पढ़ाते तो जल्दी हो जाता, अब इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ाते। तुम नहीं पढ़े थे, नहीं आए, हमने पढ़ाया है। देखो नहीं नहीं पढ़ हमारे भूल गया, चलो यहाँ ध्यान दो, बताया बहुत एक्सप्लेन, बहुत क्लास में अभी भी देखो लिखा हुआ है, कई बार बताया। चलो कोई नहीं, देखना। वो Since the denominator is equal to 5, ठीक है ना, denominator equal to 5 है, thus 1 is divided by 5 equal parts, 1 divide होगा 5 equal parts में, कर दिया। On the number line पर, now the first section is 1 upon 5 and third section is 3 upon, no problem। सब रेडी पेज बता दो क्या करते हैं, कितना पेज में करते हो? पेज 4 Then similarly you can practice many, और भी बहुत सारे नंबर को प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सब बना के देखना, है ना। 1/2, 1/4, 2/11, 3/7 बना के देखना, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। आगे देखना, चलो फिर इतना रहने देते हैं, है ना। पेज नंबर नोट कर, तो नेक्स्ट पढ़ाएंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, पढ़ा के खत्म कर देंगे और कुछ रहेगा नहीं, 5 पेज नंबर कर दिया, और जिसके क्लास का हो वो नोट कर लिया करें।